आज जिंगल बेल की धुन हवा में घुलने लगी है। बच्चों को अपने तोहफों का इंतजार है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सेंटा आएंगे और उनके लिए खूबसूरत तोहफे लाएंगे। आखिर क्रिसमस के दिन ये शख्स क्यों तोहफे बांटता है, या फिर इस त्योहार को 25 दिसंबर के दिन ही क्यों मनाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आपको परेशान करते होंगे। तो इस क्रिसमस जानिए इस त्योहार से जुड़ी कुछ खास बातें। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्हें सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। बता दे, क्राइस्ट से ही बना है क्रिसमस। बाइबल में जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हर साल 25 दिसंबर के दिन उनका बर्थडे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यह ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व है। इस पर्व को भारत समेत पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। साथ ही चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के व्यंजन बनाकर सेलिब्रेट भी करते हैं और केक काटकर इस त्योहार को मनाते हैं। वहीं छोटे बच्चों को इस दिन अपने सेंटा क्लॉज का इंतजार रहता है। इस दिन बच्चों को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स मिलते हैं। कहा जाता है कि 336 ईस्वी पूर्व में रोम के पहले ईसाई सम्राट के दौर में 25 दिसंबर के दिन सबसे पहले क्रिसमस मनाया गया, जिसके कुछ वर्षों बाद उस समय के पोप जूलियस ने ऑफिशियल जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस 25 दिसंबर के दिन मनाने का ऐलान कर दिया। तभी से ये त्योहार 25 दिसंबर के दिन ही मनाया जाने लगा। साल 1836 में अमेरिका में क्रिसमस डे को आधिकारिक रूप से मान्यता भी मिल गई और 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। क्रिसमस में क्रिसमस ट्री का खास महत्व है। कहते हैं उत्तरी यूरोप में कई हजार साल पहले क्रिसमस ट्री को सजाने की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस समय फेयर नाम के एक पेड़ को सजाकर विंटर फेस्टिवल मनाया जाता था। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री का चलन हर जगह बढ़ता चला गया और हर कोई इस मौके पर पेड़ घर लाने लगे। एक मान्यता के अनुसार जीसस के जन्म के समय खुशी व्यक्त करने के लिए देवदूतों ने क्रिसमस ट्री को सजाया था। इसी मान्यता के अनुसार क्रिसमस के मौके पर लोग क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी लाइट से सजाते हैं। हजारों वर्ष पहले उत्तरी यूरोप में क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई। उस वक्त फेयर नाम के पेड़ को सजाकर यह त्योहार मनाया जाता था। कई लोग चेरी के पेड़ की टहनियों को भी क्रिसमस के दौरान सजाते थे। लेकिन जो लोग क्रिसमस ट्री खरीदने में असमर्थ होते थे, वो लकड़ी को पिरामिड की शक्ल देकर क्रिसमस ट्री बनाते थे। लेकिन वक्त के साथ क्रिसमस ट्री का चलन बढ़ता गया। अब हर व्यक्ति क्रिसमस ट्री लाता है और उसे चॉकलेट्स, खिलौनों और लाइट्स और तोहफों से सजाता है। क्रिसमस सेंटा के बिना अधूरा सा लगता है ना? आप जानते हैं सेंटा किसे कहा जाता है? नहीं तो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की एक जगह मायरा, जो अब तुर्की में है, वहाँ सेंट निकोलस नाम के एक शख्स रहते थे जो बेहद अमीर थे, लेकिन उनके माता पिता नहीं थे। इसलिए वो हमेशा गरीबों की मदद करते थे, लेकिन छुपकर। मतलब वो लोगों को सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करते थे। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कि एक गरीब व्यक्ति की 3 बेटियां थी, जिनकी शादी के लिए उसके पास बिल्कुल धन नहीं था।
निकोलस को जब इस बात का पता चला तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन छुपकर। निकोलस एक रात उस आदमी के घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचा और उसमें सोने से भरा बैग डाल दिया। शख्स ने मोजे सुखाने के लिए चिमनी में लगा रखे थे। अचानक सोने का बैग मोजे के पास गिरा। ऐसा 3 बार हुआ। आखिरी बार शख्स ने निकोलस को देख लिया। निकोलस ने उसे यह बात छुपा कर रखने को कही। इसके बाद जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता तो लगता कि यह निकोलस ने दिया है। जब निकोलस की कहानी लोगों के बीच पॉपुलर हो गई, तब से क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देने की प्रथा शुरू हुई। सबसे पहले ब्रिटेन के इंग्लैंड में निकोलस की कहानी को आधार बनाया और उन्हें क्रिसमस फादर नाम दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन सीक्रेट सेंटा बनने का रिवाज बढ़ता गया। क्रिश्चियन देशों में क्रिसमस से पहले ही स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों की छुट्टियां हो जाती है। बाजार, सड़कें और मॉल क्रिसमस ट्री से पट जाते हैं। 24 दिसंबर को लोग क्रिसमस ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को पार्टी करते हैं, जो 12 दिनों तक चलती है। जी हाँ, 25 दिसंबर को शुरू हुआ क्रिसमस 5 जनवरी तक चलता है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया टाउन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।